हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2013 की कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड, जिसमें एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर रहता है जो कि कोरियन क्राइम की एक यूनियन का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में गोल्ड नून नाम का एक क्राइम यूनियन रहता है जो कि बहुत से इलीगल कामों को करता है, और इस यूनियन का चेयरमैन रहता है सोक, जो कि सारे के सारे क्राइम्स करता है। सोक को कहीं से खबर मिलती है कि उसके यूनियन में एक पुलिस वाला चुपचाप से जासूसी कर रहा है। सोक अपने एक आदमी जॉनसन को ऑर्डर देता है कि वो अपने आदमियों के साथ इस यूनियन में उस जासूस पुलिस वाले का पता लगाए। जॉनसन और उसके आदमियों को एक इंसान मिल जाता है और वो उसे टॉर्चर करते हैं और कन्फेशन करने के लिए बोलते हैं। वो इंसान कन्फेस्ट नहीं करता, इसलिए जॉनसन उसे मार देता है और उसकी बॉडी को एक बैरल में भर के समुद्र में फेंक देता है। एक दिन चेयरमैन सोक मिस्ट्रेस हाउस से कहीं जा रहे होते हैं। सडनली एक ट्रक नजर आता है और वो उनकी कार को ठोस मार देता है, और उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस आती है और चेयरमैन सोक को हॉस्पिटल ले जाती है। और यह खबर उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही तेजी से फैलती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉनसन जॉन गू से मिलता है। जॉन गू उनकी यूनियन का एक मेंबर होता है और वो फिर एयरपोर्ट जाते हैं अपने दूसरे लीडर चंग से मिलने, जो कि शंघाई से वापस आ रहा होता है। चंग अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए जेसन को गिफ्ट के तौर पर एक वॉच देता है, लेकिन जेसन उस गिफ्ट को मना कर देता है क्योंकि ये एक नॉक ऑफ ब्रांड है और इसे खरीदने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। चंग एक सनकी इंसान होता है और इसी वजह से वो निराश हो जाता है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आकर बताते हैं कि चेयरमैन सोक अब नहीं रहे। ये खबर जॉन गू को डॉक्टर से नाराज कर देती है और दूसरे लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य काफी बिखर रहा था। अगले दिन हमें चेयरमैन सोक का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस भी निगरानी कर रही होती है, और इसी वजह से जॉन गू नाराज होता है। वो उनका सम्मान करता है और फिर कैमरे को तोड़ देता है। अगले सीन में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस चीफ है जो गोल्ड नून के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन गू को माफी मांगते हुए दिखाया जाता है, जो कैमरे को तोड़ने की वजह से माफी मांगता है और तो और कैमरे के पैसे देता है। अगला सीन पुलिस हेडक्वार्टर का होता है, जहां पर पुलिस वाले किसी चीज पर चर्चा कर रहे होते हैं। वहां पर पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि गोल्ड नून का चेयरमैन अब कौन बनेगा, जिसमें पहले कैंडिडेट का नाम वो लोग सोचते हैं चंग का, वो लोग दूसरा नाम जोंग गू का सोचते हैं, और पुलिस वाले सोचते हैं कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई चेयरमैन बनेगा, और आखिरी और तीसरा नाम सोकी का होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोश का बेटा एक स्ट्रेंज लेडी के साथ एक बोर्ड गेम खेल रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में नेक्स्ट कैंडिडेट की प्रोसेस की जाएगी कि कौन अगला कैंडिडेट और चेयरमैन बनेगा गोल्ड नून यूनियन का। और फिर अचानक वो नाराज हो जाता है और फिर वो किसी इंसान से मिलने के लिए वहां से चला जाता है, और वो इंसान चीफ कॉन्ग जॉनसन होता है, अंडरकवर कॉप जो अपने हैंडलर के सामने गोल्ड नून यूनियन और उस स्ट्रेंज महिला की जासूसी कर रहा होता है। 2 दिन के बाद एक बोर्ड मीटिंग प्लान की जाती है और वो वोटिंग करने के लिए डिसाइड करते हैं, और वोटिंग चुन और जोंग गू के बीच में होती है। जॉनसन चुंग का अच्छा दोस्त तो होता है, लेकिन वो प्रोफेशनली किसी का समर्थन नहीं करता। चंग और जॉनसन दोनों अपनी कार के पास जाते हैं। चंग उसे बताता है कि उसे शंघाई अपने बिजनेस की वजह से वापस जाना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चुंग जॉस के बेटे को अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा इनविटेशन देता है। अगले सीन में गे सांग हैंडलर के पास जाता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, लेकिन प्रोटोकॉल्स के तहत हैंडलर उसे इंफॉर्मेशन नहीं देता क्योंकि ये जॉनसन कहता है कि इंफॉर्मेशन किसी को मत देना। इस वजह से गे सांग नाराज हो जाता है,
लेकिन गेसांग के जाने से पहले हैंडलर उसे बताता है कि चुन कल शाम को इस कंट्री को छोड़ देगा। जोंग गू कुछ दूसरे लीडर्स को अपने ऑफिस में इनवाइट करता है और उसे सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन जस्टिन चुंग के साथ हवाई अड्डे पर जाता है और उसे पता चलता है कि कई अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं और वो नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, जिस वजह से वो घबरा जाता है। जब चंग सिक्योरिटी गेट से गुजरता है तब कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में चीफ कांग से मिलवाते हैं। चीफ कांग उसे गोल्ड नून के कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दिखाते हैं। तभी चैंग को ये रियलाइज होता है कि इसमें काफी इंटरनल डेटा है और उसे ये एहसास होता है कि पुलिस को ये तभी मिल सकता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई घुसपैठिया या फिर कोई पुलिस का जासूस हो। और फिर सरप्राइजली चीफ कांग एक प्रपोजल प्लान करते हैं जोंग गू को नीचे लाने के लिए और उसे बताते हैं कि फिर चंग आसानी से चेयरमैन बन सकता है। अगली सीन में चीफ कांग अपने कुछ आदमियों को एक चाल चलने के लिए ले जाते हैं। जॉन गू और उसका दल नाश्ते के बीच में है और तभी पुलिस अचानक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और वहाँ पर चीफ कांग उन्हें कोर्ट से एक सर्टिफिकेट और एक वारंट दिखाता है और फिर चंग को भी इस अरेस्ट की न्यूज मिल जाती है। वो जॉन गू से मीटिंग करने के लिए प्लान बनाता है और वापस प्लेन से कोरिया आ जाता है। जब वो कोरिया आता है तब वो सीधे जॉन गू से मिलने के लिए चला जाता है और वो दोनों बहुत सारी बातचीत करते हैं। चंग जोर देकर कहता है कि उसे सूचना लीक करने वाले के बारे में कुछ नहीं पता है और फिर अगले सीन में वो चीफ कांग से मिलने चले जाता है। तारीफ के तौर पर वो उसे मून केक से भरा एक बॉक्स देता है। चीफ कांग उस गिफ्ट को देखता है और देखता है कि उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, लेकिन वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और उस पैसों को और डब्बे को जमीन में फेंक देता है। अगली सीन में जॉनसन अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर्स के पास ले जा रहा होता है और उसी के साथ साथ उसकी वाइफ को एक कॉल आता है और वो इस फोन को उठाती है और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि चीफ कांग का होता है। चीफ कांग के कहने पर जॉनसन की वाइफ उसके पति की जासूसी कर रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि इस जासूसी मिशन में बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए वो उसे छोड़ना चाहती है। वो भी अब अपने पति के लिए ज्यादा वफादार महसूस करती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीफ कांग को फाइनली बैकग्राउंड चेक रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें चुन नाम के एक चाइनीज हैकर और भी काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि चीन को सेलेक्ट करने वाला हिटमैन ग्रुप कोरिया आ गया है। वो एक फेमस चीनी हिटमैन ग्रुप है जिन्हें यानबियन हॉबोस कहा जाता है। जॉनसन तभी अचानक चोंग को फोन करता है और कोरिया में अचानक उसके आने के बारे में पूछता है। चंग का पुराना दोस्त उसे एक गोदाम में मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास एक सरप्राइज है उसके लिए। जॉनसन को बुरा लगता है लेकिन वो इसे डिक्लाइन नहीं कर सकता। एनबीएन के हैकर्स फाइल को अपना हैक करने के लिए पहला कदम उठाते हैं और वे जॉनसन के हैंडलर की पहचान भी जानते हैं और उसे मिलना चाहते हैं। तभी जॉनसन वेयरहाउस में आता है। मिया चुन उसे एक बैरल खोलने के लिए कहती है ताकि जॉनसन द्वारा बहुत ही सावधानी से बैरल तक पहुंच सके। तभी जॉनसन अपने हैंडलर को देखता है जो कि अपनी अंडरवियर में है और खून से लथपथ है और चन उसे बताता है कि वो लड़की जिसके साथ वो चेस खेलता है वो एक स्पाई है। तभी जॉनसन को बहुत पसीना आने लग जाता है क्योंकि इसे मिशन फाइल की जानकारी के साथ दिखाया गया है। जॉनसन जान रहा था कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन अभी चंग के पास उसके लिए एक लास्ट सरप्राइज है और वो उसे फाइल का आखिरी पेज पलटने के लिए कहता है और उसे पता चलता है कि गोल्ड नून ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद इंसानों में से एक भी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। चंग जॉश के बेटे के आसपास के सभी जासूसों को ढूंढ लेता है और उसे खत्म कर देता है और वो जॉनसन को जॉस की आवाज से भ्रमित करता है क्योंकि हालांकि चुंग के पास मिशन फाइल है और वो किसी तरह अपनी असली पहचान नहीं जानता है। चुंग यबानियन हॉबोस को एक हैंडलर बॉडी बनाने के साथ कुछ मजे करने के लिए कहता है। जॉसन को एक बंदूक पकड़कर उसे बचाने के लिए गोली मार दी जाती है कि अंत और हॉबोस के साथ क्या करेंगे। इस बीच चीफ कैन जॉन गो से मिलने जेल जाता है। वो जॉन गो को चंग की तस्वीर देता है जिससे जॉन गो को लगता है कि चुन वही है जिसने उसे बेचा। अगले दिन जॉनसन
चीफ कांग के पास जाता है इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, और चीफ कांग उसे बताता है कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है और सारी की सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी लीक हो चुकी है। जॉन को लगता है कि उसे अब इस मिशन से बाहर आ जाना चाहिए। तभी सडनली ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा लीडर सूकी नजर आता है और चीफ कांग इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि उसे चेयरमैन की सीट मिल जाए, जिससे वो पुलिस की इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में मदद कर सके। और तो और चीफ कांग जॉनसन की आइडेंटिटी रिवील करने की धमकियां भी देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास इस प्लान को जारी रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगले सीन में जॉन बूजमन अपना अगला कदम उठाता है और शन पर अटैक करने का ऑर्गेनाइज करता है। वो एलिवेटर में जॉन गुजमन के साथ फंस जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग शन जॉन बुजमन के साथ लिफ्ट में फंस तो जाता है और वो लिफ्ट उन्हें नीचे ले जाती है, लेकिन इससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तभी पुलिस आती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। तभी जॉन गुजमन गोली चलाने की कोशिश करता है और तभी उसकी पत्नी को गोली लग जाता है और उसका मिसकैरिएज हो जाता है। जॉनसन को जब ये खबर लगती है कि चॉन्ग के साथ क्या हुआ है, इस वजह से वो हॉस्पिटल आ जाता है। उसकी कंडीशन अब टेरिबल है। अब शॉन अपने बेस्ट फ्रेंड से आखिरी बार बात करना चाहता है। उसके बाद जॉन की मौत हो जाती है। वो जॉन के बेटे को बताता है कि वो उसके ऑफिस चले जाए, जो कि एक सेफ जगह है। तभी ऑर्गेनाइजेशन इसी महीने एक दूसरा फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करती है। चंग की मौत हो जाती है और जॉन गू जेल में होता है। इस वजह से सूकी को अगला कैंडिडेट बताया जाता है। जॉनसन जॉन के ऑफिस जाता है और सेफ के अंदर उसे एक फाइल मिलती है और वहाँ पर उसे एक वॉच भी मिलती है। और तब उसे रियलाइज होता है कि चंग उसका असली बेस्ट फ्रेंड है, पर उसे ये रियलाइज होने में बहुत समय लग जाता है। वोटिंग के दिन सूकी उसके बेटे को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलता है, लेकिन सडनली सूकी के आदमी उसे घेर लेते हैं। ऐसा लग रहा था मानो सूकी का प्लान ये था कि वो पुलिस के एग्रीमेंट को ना माने। उस वक्त जॉन गू वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता। इसी वजह से जॉनसन उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। इस बीच पुलिस ने उस दिन जॉन गू को रिहा कर दिया था। वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने ऑफिस जाता है कि जॉर्जटेज के लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और वो लोग उसे मारते हैं और बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। जॉनसन सूकी और चीफ कॉन्गो का समर्थन करने वाले दूसरे ऑफिसर्स को मिटाने के लिए यानबियन हाबो भी भेजता है, जिन्होंने बार बार अपने प्रॉमिस को नहीं निभाया। उसने पुलिस के लिए कई चीजें कुर्बान करने के लिए जासूसी का काम किया है। वो गोल्ड नून क्राइम यूनियन के अध्यक्ष के रूप में अपनी नए रोल प्ले करने का फैसला करता है और बिल्कुल अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।